अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पंजाब हुकूमत की जानब से ज़रई इनकलाब लाने के लिए 400 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया गया है। इन 400 अरब रुपए से 300 अरब रुपए तो किसानों को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा, जबकि बकिया 100 अरब रुपए से उन्हें लेटेस्ट मशीनरी और सोलर ट्यूबवेल समेत दीगर चीज़ें लगाकर दी जाएंगी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से किसानों को ये बिला सूद कर्जा मिलेगा, कितना कर्जा मिलेगा, इसके अलावा किस किस्म की मशीनरी दी जाएगी और आया ये दिया गया पैकेज वायबल भी है या नहीं है। सबसे पहले आपको बताया जाए कि जो 300 अरब रुपया बिला सूद कर्जों के मद में दिया जाएगा वो 5 लाख किसानों को दिया जाएगा और फी एकड़ के एवज 30,000 रुपये का कर्जा दिया जाएगा। मैक्सिमम 5 एकड़ की ज़मीन के लिए कर्जा दिया जाएगा, जो कि 1.5 लाख रुपया फी किसान बनता है। ये ना हो ना कि सारे ही पैसे चंद किसान ले जाएं, और इसके लिए लाजमी यह है कि आप 12.5 एकड़ से कम रकबे के मालिक हो। 12.5 एकड़ से ज़्यादा मलकियत के जो किसान हैं वो ये बिला सूद कर्जा नहीं ले पाएंगे। अब पाकिस्तान में किसानों को जहाँ दीगर बहुत सारी मुश्किलात हैं, उनमें एक मुश्किल क्रेडिट की भी है। उन्हें कर्जा नहीं मिलता, जितनी ज़रूरत है उससे बमुश्किल आधा कर्जा बैंकों से मिलता है, और वो भी बहुत ज़्यादा शरह सूद के ऊपर। अभी पिछले साल ही पाकिस्तान में मौजूद तमाम बैंकों ने 1,780 अरब रुपये ज़रई कर्जा दिया था, और रवा मालियाती साल में 2,250 अरब रुपये के ज़रई कर्जे देने हैं। उनमें से 1,106 अरब रुपये कर्जे दे भी दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा कर्जे जो किसान ले रहे हैं वो लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए ले रहे हैं, मुख्तलिफ जानवर लेने के लिए, डेयरी फार्म्स के लिए, गोश्त की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। कोई 25% कर्जे इन कामों के लिए जा रहे हैं। फसलों के लिए 22% कर्जे लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पोल्ट्री के लिए 16% कर्जे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर चीज़ें जो हैं उनके लिए कर्जे लेते हैं। तो वैसे मुल्क के अंदर जो किसान कर्जे लेते हैं वो सालाना तकरीबन 5,000 अरब रुपए कर्जे लेते हैं। तो अगर इस साल हुकूमत 2,250 अरब रुपए बैंकों के जरिए देगी, इसके बावजूद तकरीबन 2,750 अरब रुपए ऐसे हैं जो आड़ती और मिडल मैन जो है वो कर्ज़ों की सूरत में किसान को देगा। बीज उधार पर देगा, डीजल उधार पर देगा, अद्वियात उधार पर देगा, और उनके एवज उनसे मर्जी के रेट के ऊपर फसल लेगा। और यही पाकिस्तान में इस्तेहसाल की एक बड़ी वजह है। तो अगर हुकूमत मज़ीद 300 अरब रुपया किसानों को देती है तो मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा रकम किसानों को देनी चाहिए, ताकि उन्हें जितनी इनपुट्स के लिए रकम चाहिए वो उन्हें बिला सूद मिले और वो उससे अपनी ज़रिए अजनास काश्त करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हुकूमत हमेशा भूल जाती है, वो है इन ज़रई ज़मीनों से, इन किसानों से जो उशर और अशीर इकट्ठा करना है। अल्लाह ताला ने जहाँ सोने के ऊपर ज़कात रखी है, जहाँ चांदी पर ज़कात है, जहाँ रकम पर ज़कात है, वहाँ पर फसलों के ऊपर भी ज़कात है। और पाकिस्तान में जितनी फसलें काश्त होती हैं, अगर उनसे ये ज़कात निकाल ली जाए, जिसे उशर और अशीर कहा जाता है, और ये हर किसान पर वाजिब है, वो खा 1 कनाल का किसान हो, वो खा 100 मुरब्बे का किसान हो, तमाम के ऊपर ये उशर और अशीर की ज़कात वाजिब है। इसमें आपकी जितनी पैदावार होती है उसका 10वां या 5वां हिस्सा आपने अल्लाह के रास्ते में देना होता है। हमारे किसान भाई ये याद रखें, आपकी जितनी भी पैदावार हुई है, अगर आपने 1 मन गंदम पैदा की है तो उसका भी 10वां हिस्सा आपके ऊपर अल्लाह के रास्ते में देना लाजिम है। और अगर आपने 1,000 मन गंदम पैदा की है, चावल पैदा किए हैं, मकई पैदा की है, तो तमाम फसलों की अलहदा अलहदा ये ज़कात निकलेगी। तो 500 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान इस ज़कात की मद में हमारे किसानों से सालाना ले सकते हैं, और वही 500 अरब रुपया अगर किसानों पर री इन्वेस्ट किया जाए तो यकीनन इस मुल्क में वो ज़रई इनकलाब आएगा जो कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वापस चलते हैं आज के टॉपिक की जानब। अब एक तो कर्जे दिए जाएंगे, फिर 100 अरब रुपए की मुख्तलिफ अक़साम की मशीनरी दी जाएगी, जिनमें सबसे अहम सोलर ट्यूबवेल्स हैं। 10 अरब रुपए की लागत से लोगों को सोलर ट्यूबवेल्स लगाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे आसान शराइत पर। इसमें से हुकूमत जो है वो 60% हिस्सा डालेगी, 40% किसान अपनी जेब से
जो है उसकी कॉस्ट बियर करेगा। तकरीबन 5,000 किसानों के लिए ये पैकेज है। ये 400 अरब रुपए का पैकेज 2 सालों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ एक और अच्छी चीज़ भी इस चीज़ में कंसीडर की गई है, वो है मुल्क में मौजूद जो बेरोज़गार ज़राई ग्रेजुएट्स हैं, ऐसे तालिब इल्म जिन्होंने ज़राअत की फील्ड में, लाइफ स्टॉक की फील्ड में, फॉरेस्ट की फील्ड में ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर डिग्री PhD की हुई है, बेरोज़गार हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी फोर्स बनाई जाएगी और इस तमाम काम को पंजाब का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इन्हांस करके देखेगा, जिस पर 4 अरब रुपया खर्च किया जाएगा। मैं समझता हूँ अगर पंजाब के पूरे पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो ज़राअत के अंडर आते हैं लेकिन उनका मकसद किसानों को सहूलियात मुहैया करना है, मदद मुहैया करना है, अगर उन्हें हम लोग तगड़ा कर दें, उनके ऊपर सरवरस रखें, तो यकीन कीजिए ये डिपार्टमेंट्स बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर तमाम अफसरान टेक्निकल हैं, ज़रूरी माहिरीन है, लाइफ स्टॉक के माहिरीन हैं, ये तमाम लोग बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे। उसके अलावा किसानों को 85 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर, फिर चावल बोने के लिए जो प्लांटर्स होते हैं वो दिए जाएंगे। ये बहुत अहम है। चावल इंसान जो काश्त करते हैं वो मैक्सिमम 1 एकड़ के अंदर 60,000 काश्त कर सकते हैं, और जैसे हमारे मजदूर हैं वो डंडी भी मारते हैं, 50-55 हज़ार तक रहते हैं। लेकिन अगर मशीन वही 1 एकड़ के अंदर चावल काश्त करे तो वो 80,000 चावल के पौधे काश्त करती है। समझ लीजिए 25% ज़्यादा पौधे काश्त होते हैं तो 25% पैदावार किसान की बढ़ गई। वही उसको पानी लगना है, वही उससे खाद लगनी है, वही तमाम मजदूरी लगनी है, लेकिन 25% जब मजमूई तौर पर उसकी पैदावार बढ़ेगी तो चावल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और चावल मार्केट में सस्ता बिक सकेगा। यही तरीका है हमारे यहाँ दीगर ज़रूरी अजनास को सस्ता करने का। हम लोग फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएं, फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम हो जाएंगी, किसान सौखा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की दीगर मशीनरी भी वो हुकूमत देने का ऐलान कर रही है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ एक फ़ैसला तो अच्छा है, अब देखना ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। इसी के साथ साथ मैं मौजूदा नून लीग की हुकूमत की नज़र शहबाज शरीफ के शुरू किए हुए एक अच्छे प्रोजेक्ट की तरफ भी दिलवाना चाहूँगा जो फ्लॉप हो गया। 2010 के अंदर उन्होंने सूबे में मौजूद बेरोज़गार ज़रूरी ग्रेजुएट्स को सरकारी ज़मीनें देने का ऐलान किया और 1,612 ज़रूरी ग्रेजुएट्स को तकरीबन 73,000 एकड़ सरकारी ज़मीन दी गई, ताकि जो उन्होंने थ्योरी पढ़ी है वो अपनी ज़मीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो गांव के लोग आकर उसे देखेंगे और उन चीज़ों को फॉलो करते हुए मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। बदकिस्मती से इन में से आधे लोगों को ज़मीन का आज तक कब्ज़ा ही नहीं मिला। 14 साल हो गए इस चीज़ को। लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं पर वडेरों का कब्ज़ा है, कहीं पर MPA कब्ज़ा है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि इन तमाम ग्रेजुएट्स को जिनको ज़मीनें नहीं मिली उनको ज़मीनें दी जाएं, और जिनको दी हुई हैं उनका भी ज़रा एनालिसिस किया जाए कि उन्होंने अपने इलाके में लोगों को क्या ट्रेन किया है। उन्हें हुकूमत ने मुफ्त में ज़मीन तो दे दी 10 सालों के लिए लीज़ पर, आया सिर्फ वो अपना पेट भर रहे हैं या अपने इर्द गिर्द के गाँव को भी सर्व कर रहे हैं। नाज़रीन, था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।